एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। आई एम हेक्शोकंदी और नो नर्सिंग एजुकेटर। और बच्चों, आज ये वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी जो एनसीएल स्टाफ नर्स 2026 की वैकेंसीज आई हैं, इसके बारे में कि इसका कंप्लीट जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो आज इस वीडियो में आपको इस जो आपकी रिक्रूटमेंट है इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ठीक है, आइए फटाफट शुरुआत करेंगे। तो बच्चों, आपको पता है कि इस जो वैकेंसी है, इस रिक्रूटमेंट का जो आपके पास नोटिफिकेशन था वो 6 अप्रैल को रिलीज किया गया था। एप्लीकेशन आपके स्टार्ट होने थे जी 9 अप्रैल से। अभी आपके एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो ऑनगोइंग है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि फॉर्म कब, क्लोजिंग डेट कब है, एंड कब होगा, तो आपके इस फॉर्म की जो क्लोजिंग डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 1 मई, यानी कि 1 मई तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। टोटल 47 के अराउंड इसकी वैकेंसीज आई हैं। ओके, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, एज वही आपकी 18 के अबव 35 ईयर के लगभग जनरल कैटेगरी के लिए इन्होंने बोला है। एलिजिबिलिटी, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, 10+2 GNM BSc नर्सिंग ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आप जो हैं मतलब जीएनएम किया हो या तो फिर बीएससी नर्सिंग किया हो, साथ ही साथ यू शुड बी रजिस्टर्ड विद द नर्सिंग काउंसिल। ओके, एक ये रिक्वायरमेंट उन्होंने बोला है। अगर हम बात करते हैं बच्चा आपके पास कि क्या इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, अब वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, जरा उसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। अब रिटन एग्जामिनेशन का मतलब ऐसा चाहिए है कि आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट के बेसिस पर एक लिस्ट बनेगी जिसमें से फ्यू कैंडिडेट्स को ये लोग जो है सिलेक्ट करेंगे। जब ये लोग सिलेक्ट कर लेंगे, वैसे तो मेनली अगर आप मान के चलिएगा आपका रिटन टेस्ट ही होता है, मतलब ये जो सीबीटी मोड में एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर आएगा वही इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद सीधा आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है एंड फाइनली आपके पास जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो वैसे तो डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट तरीके से, बिल्कुल प्रिसाइज वे से अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट किए हैं, तो आई डोंट थिंक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी का भी कोई भी रिपरकशन आता है, कोई भी आउट होता है। एंड अगर आप मेडिकली फिट हैं इस एग्जाम को देने के लिए, तो बाय द एंड आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। देन फिर आपकी एक फाइनल लिस्ट बनती है एंड उस लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो ये माना जाएगा कि आपकी जो है जॉब में आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और अगर नहीं आता तो ठीक है, इट कैन बी अदर वे अराउंड। बाकी अगर आप लोग कंप्लीट फोकस अपने एग्जामिनेशन पे रखेंगे, अगर आपका वहां पे एक बार सिलेक्शन हो जाता है, देन आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बस फॉर्म भरते हुए डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रख लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप मेडिकली फिट हैं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है। तो अगर आप लोग किसी भी नर्सिंग एग्जाम को टारगेट करते हुए चल रहे थे, तो आई गेस आप लोगों को इस एग्जाम को भी टारगेट कर लेना चाहिए और फटाफट फॉर्म जो है भर देने चाहिए, क्योंकि 1 मई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। उसके अलावा बच्चा, अगर आप इस एग्जाम की या किसी और नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो नर्सिंग अड्डा आपको डिफरेंट बैचेस ऑफर करते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन की, तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सेपरेट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आप मध्य प्रदेश के लिए आपके लिए एक अलग से बैच लाया गया है। ठीक है, ये आपका फाउंडेशन बैच रहने वाला है एमपी नर्सिंग ऑफिसर के लिए। नॉर्सेट 11 के लिए आपका अचीवर 2.0 फाउंडेशन बैच है। वंदे भारत बैच आपका आरआरबी के लिए है। ये बैचेस अभी आपके अपकमिंग बैचेस हैं जो आने वाले कुछ समय में स्टार्ट हो जाएंगे। तो हाउ टू एनरोल इन द बैचेस, अगर आप बैचेस में एनरोल करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अड्डा 24/7 सर्च कर लीजिएगा, पहले लिंक पर जाइएगा, यहाँ से ऑल कोर्सेज पर, ऑल कोर्सेज से नर्सिंग पर, नर्सिंग से आप मान लीजिए महापैक में ही एनरोल करना चाहते हैं, तो बच्चा ये रहा आपका महापैक। आप इस पे बाय नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा। डिस्काउंट कोड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं YT43। जैसे ही आप इस डिस्काउंट कोड को यूज करेंगे, बैच जो है आपको विद सम डिस्काउंट मिल जाएगा। अदर देन दैट, वीडियो का मकसद ये था कि आप लोगों को बता दिया जाए कि आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है एनसीएल स्टाफ नर्स का। तो आपको मैंने बता दिया है। तो अभी के लिए आपको फॉर्म फिल करना है, सबसे पहला काम। दूसरा काम, आपको जो है अपना एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना जल्दी से जल्दी शुरू कर देना है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। अब हम मिलेंगे आपको एक और बेहतरीन सी वीडियो के लिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।